हाँ प्यारे मित्रों, अध्याय दूसरा श्लोक 3 बाकी है। आज वो अपन पूरा ले लेंगे तीनों सूत्र। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति एत्व तत्वत् काम एम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। श्लोक 17। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित नहीं करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस अस्तित्व प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब हम बात समझे प्यारे मित्रों। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से जो बोल रहे वो हम सभी के लिए प्रेरणा पूर्ण है। प्रभु श्री कृष्ण उदाहरण देते उन महापुरुष के बारे में जो स्थित प्रज्ञ ब्रह्म का अनुभव कर लिए। अब कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं रह गया जो करने को बाकी है, वो पूरा हो गया। उदाहरण देते उस पुरुष के लिए अर्जुन वैसे ही हो जाता है जैसे समंदर है। समंदर के चारों ओर से नदियां जो है, माँ बाढ़ माँ पूर आती है, बहुत वेग से इतना जल आता है चारों ओर नदियों से, फिर भी समंदर को कोई फर्क नहीं गिरता। समंदर में वो सहज समा जाती है नदियाँ। प्रभु श्री कृष्ण उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसा ही महापुरुष हो, उसमें ये दुनिया भर के भोग जो भी कुछ है जो हमें जीवन में परेशान करते हैं, ऐसा सभी प्रकार के भोग उस महापुरुष में नदियों की तरह जैसे समुद्र में समा गई, समुद्र को कोई फर्क नहीं गिरा। वैसे ही महापुरुष को कोई भी पता नहीं चलता, या पता करे वो नहीं रह जाता, वो उससे परे हो जाता है। जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग अस्तित्व प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। अब यहाँ एक भोगों को चाहने वाला होता है पुरुष, और ये भोगों से ऊपर उठा हुआ पुरुष। प्यारे मित्रों, भोगों को चाहने वाला वैसा ही है जैसे भूख लगी है किसको, उसको बोलो अपन कि ध्यान भजन कर, सत्संग कर, आत्मचिंतन कर, और बोलेगा पहले मुझे रोटी चाहिए। और ध्यान भजन में बैठेगा नहीं, ध्यान भजन करेगा नहीं, उसका मन जो है वो उसका अंदर जो है भूख है। ऐसा ही भोगों को चाहने वाला जो है वो प्यारे मित्रों, वो उपलब्धि वो उसको हो नहीं पाती। क्यों? वैसे ही भूखे व्यक्ति की तरह उसका अंतःकरण है मांग से भरा हुआ।
और जब तक जिंदगी में हमारे अंदर मांग रहती है, परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है जो उनको जानते, और सद्गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से मेरा भी थोड़ा अनुभव में आया है, जब तक हमारे अंतःकरण में कोई भी प्रकार की मांग होगी तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति उपलब्धि नहीं होगी। ये मेरे निजी अनुभव से बोल रहा हूँ। मैंने महापुरुषों को पढ़ा है, कुछ महापुरुषों को सुना है, पर जीवन में रियल प्रैक्टिकली मेरा भी ये एक्सपीरियंस है। परमात्मा के प्रति, परमात्मा ऐसा अंतःकरण में, हृदय में बैठा हुआ तत्व है, वो सभी को जानता है, जानते हैं। तीन का मात्र भी हमारे अंदर मांग होगी तो उपलब्धि नहीं होगी। जब साधक साधना करते करते, भजन करते करते सभी प्रकार से ऊपर उठ जाता है, कुछ चाहिए नहीं, केवल परमात्मा के अलावा, फिर परमात्मा भर देता है उसको अपने से। और जब तक दुनिया की वस्तु, व्यक्ति, जो भी कुछ हमारा साधारण जीव की मांगे होती, वो जब तक है तब तक भरते रहो, कितना भी कचरा, कोई वो नहीं होगा। एक परमात्मा से ही पूर्ण तृप्ति होती है। बाकी यहाँ जो भी तृप्ति है, तृप्ति जैसा लगा नहीं लगा, तृप्ति हो गई। इसलिए भोग से उठा हुआ वो महापुरुष रहता है। वो भोग को भी देख लिया, भोग में कुछ नहीं मिला, सब तरह का जो भी कुछ है सभी टटोल लिया, देख लिया, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और फिर पता चला कि बस एक परमात्मा ही है। दूसरे सूत्र में ये परम शांति की बात बोल रहे हैं अपन। यहाँ प्यारे मित्रों, शांति वैसे ही है, छोटी मोटी नदी, छोटे मोटे तालाब, छोटे मोटे कुएं होते हैं, उसमें जितना पानी रहता है उतना ही। पर समंदर जैसी परम शांति बोलते उसको, समंदर जैसे सूखता नहीं, वैसा ही ये परम शांति परमात्मा से प्राप्त होती है। हम छोटी मोटी शांति के पीछे पड़े रहते और अशांति मोल लेते रहते हैं। मंगे शांति, मिली अशांति। शादी भी करते, तुम्हारा नाम रहता है उत्तम और शांति से शादी होती है। शांति तुम्हें कहीं शांति देती नहीं। कहने का तात्पर्य परम शांति खोजे हम। दूसरा सूत्र प्रभु श्री कृष्ण बोले 71वां, विहाय कामान्य सर्वान पुमां चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिं गच्छति। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे आगे कि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृह रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात शांति को प्राप्त है। अभी इसमें चार बात प्रभु श्री कृष्ण बोले प्यारे मित्रों। जिससे ऊपर जो उठेगा वही परम तत्व में प्रवेश कर पाएगा, और जो चार ये विकल्प है उसके अंतर्गत जो रहेगा उसका जन्म मरण का एर जार चलता रहेगा, उसका आना जाना चालू रहेगा। कौन सी बात? एक कामना, हमारे जीवन में कामना होगी। कामना ऐसा विकल्प है जो कि एक कामना करो वो पूरी होती नहीं, दूसरी कामना खड़ी रहती है। वो आई रावण बोलते थे ना, कहते कि उसको मारो, एक खून के छिट्टे गिर, दूसरा रावण आई रावण पैदा होता है। ऐसा शेपक दंत कथा कुछ है वो। ऐसा ही कामना पैदा होती है। तुमने ये कामना की
तुमने जी जान लगाकर कोशिश भी की, पूरी हो जाती है। तुमने जी जान ही लगा दिया तो फिर वो कामना भी बोलती पूरी होना पड़ेगा, हो जाती है, पूरा हो गया काम, दूसरी कामना खड़ी। अभी तो ये हुआ है, अभी वो करना है। अभी एक मजला बांधे है, ऊपर डबल बांधना है, फिर और पैदा हो गए बहुत कुछ तो तीसरा बांधना है, चौथा, ऊपर जाना है। ऊपर जाते जाते हम ऊपर चले जाते पर कामना पूरी होती नहीं। हम पूरे हो जाते, हमारा जीवन कास्त हो जाता है पर कामना पूरी नहीं होती है। दुनिया में कामना वैसी है, प्रभु श्री कृष्ण का उदाहरण अपन देते रहते, जैसे काम, अर्जुन, काम कभी पूर्ण नहीं होता। वैसे ही जैसे अग्नि में लकड़ी कितनी भी डालो, आग मना बोलती क्या, जला डालती, जलाते रहती, उसका स्वभाव है। ऐसे ही कामना का स्वभाव है। तो जिसके अंदर कामनाएं होगी, कामना को मोड़ देना पड़ेगा प्यारे मित्रों, परमात्मा की ओर। एक परमात्मा की ओर मोड़ देने से ही कामना हमारी मिट सकती है या उसका वर्चस्व खत्म हो जा सकता है, वरना कामना आज तक किसी से मिटी नहीं है। परमात्मा की भक्ति, भजन, आत्मचिंतन, अनुभव के अलावा ऐसा मैं कहीं सुना नहीं, पढ़ा नहीं, मेरा भी अनुभव नहीं। तो वो महापुरुष कामना से पार चला जाता है, कामना को देख लेता और छोड़ देता है कि ये कभी पूरी नहीं होने वाली। और दूसरा विकल्प, ममता रहित। ममता का जाल ऐसा है प्यारे मित्रों, मेरा और तेरा, ममत्व। मेरा, ममता से भरा हुआ व्यक्ति स्वार्थी बनकर जीता है, मेरा मेरा करता है, तेरा का छोड़ ही देता है। वो तेरा कुछ है ही नहीं, सब मेरा ही है। मेरा के पीछे पढ़ते पढ़ते मेरा मेरा करते करते एक दिन मर्रा मर्रा बोलता है, वो मर जाता है। ममता रहित ये महापुरुष ममत्व को छोड़ देता है, मेरा कुछ है ये छोड़ देता है। सब परमात्मा का है, सभी उसी के है, मैं भी उसका हूँ। मैं जन्म मिला है मुझे, मैं वो सत्य को अनुभव करने के लिए। मैं सभी मेरे जो कार्य है वो पूरे करते हुए मेरा स्वरूप का मैं चिंतन करूँगा, मैं खोजूंगा। वो ही ये ममत्व से पार जा सकता है और कामना से पार जा सकता है। तीसरा विकल्प प्रभु श्री कृष्ण बोले अहंकार। अहंकार ऐसा ब्लाडी वो विकल्प है प्यारे मित्रों। अहंकार साधारण दुनिया में भी जीने नहीं देता। अभी आप लोगों के अंदर अहंकार यदि होगा तो आप अकड़ के चलोगे, अकड़ के देखोगे, एक्शन अकड़ का ही होगा। और परमात्मा के राज्य में अहंकार चलता नहीं। मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, अब मैं नहीं। प्रेम गली आती साकृता में दोनों समय, अहंकार और परमात्मा का। कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, जो चलना रहा नाजुक है, हमन सरबोझ भारी क्या। कबीर साहब बोले कि परमात्मा का सिर के ऊपर का है अहंकार। बोले कबीरा इश्क का माता दुई को दूर कर दिल से, इसको दूर कर, जो चलना ना राह नाजुक है, वो परमात्मा की डगर बहुत नाजुक है, वह अहंकार लेकर नहीं आप जा सकते। ये घर है खुदा का, खाला का घर नहीं, शीश उतार खड़ंग पर धरो, फिर बैठो घर में। परमात्मा के घर में बैठना हो ना तो अहंकार रूपी सिर तलवार के धार पर रख देना और फिर बैठ जाने के लिए तुम तैयार हो जाओगे। अहंकार के रहते नहीं। इसलिए यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण बोले अर्जुन, वो स्थित प्रज्ञ महापुरुष अहंकार को छोड़ देता है या छूट जाता है उसका, तभी वो सत्य में प्रवेश हो पाता है। तो प्यारे मित्रों, हम साधारण जगत में जीते यहाँ भी अहंकार ईगोलेस होकर थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अहंकार जन्मजात सबके अंदर है, उसको तो मार नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। परमात्मा के वो विकल्प है, तत्व है, उसको आप मिटाने में सक्षम नहीं है। जरूर उसका वर्चस्व आत्मचिंतन भक्ति से
अपने आत्मबल से उससे आप उसको दबा सकते हो, उसका वर्चस्व मिटा सकते। जैसे ये महापुरुष में समंदर की तरह सभी नदियां समा जाती, वैसे ही सभी भोग समा जाते हैं, पर उसको कोई फर्क नहीं गिरता। न वो तकलीफ देते न ये उनके तरफ देखता है। इसी बात हो जाती, विकल्प हम सब के अंदर है। चौथी बात बोली स्फुरा रहित, और महापुरुष स्फुरा रहित विचरता है। जहाँ भी बैठा रहेगा, चलेगा, कहीं भी दुनिया में जाएगा, हम स्फुरा में जीते हैं। स्फुरा यानी खुशी। तुम्हारी अपनी खुशी, एक मिनट में खुश, दूसरा मिनट में फुस फुस फटाके हम। हमारी खुशी ये है, स्फुरा में रहते हैं। वो महापुरुष स्फुरा में नहीं रहता, वो स्फुरा के पीछे भी दुख देखता है, दोनों को समान भाव से व्यवहार करता है, उसमें उलझता नहीं, दोनों को किनारे कर देता और अपनी डगर रास्ते से सत्य की ओर चल पड़ता है और पहुंच जाता भी रो। तो जिंदगी में कोई भी बातों से अस्फुरा होना नहीं, उसके पीछे देखना पीछे कोई खड़ा है। पीछे कोई खड़ा रहता है। तो ये चारों से पार करके वो महापुरुष विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात शांति को प्राप्त है। शांति को प्राप्त होता है इस अनुभव से भी, और वो ऐसा है तो प्राप्त हो चुका परमात्मा को। एक सूत्र, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न एनाम प्राप्य विमुहिति अस्तित्व अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्रह्म स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे शांक योग्य नाम द्वितीयाध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आज दूसरा अध्याय पूरा हुआ, पर ये प्रभु जो बोले कृष्ण, हे अर्जुन, ये ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है, उसमें ये चारों बात नहीं रहती प्यारे मित्रों। ऐसी कोई भी बात नहीं रहती उसमें, वो ब्रह्म की तरह ही हो जाता है, पूर्ण समंदर की तरह। तो ये, और उसकी मृत्यु भी शरीर की होती जब वो जीते जी ही 10वें द्वार में से पसार हो जाता है। वो हमारे अंदर साधना से 10वें द्वार से वो गति होती है, तब जन्म मरण मिटता है। सूक्ष्म शरीर अंदर है, वो 10वें द्वार से निकलता है, फिर ही जन्म मरण में मिटता है, वरना नहीं। तो महापुरुष ये घटना घट चुकी उसमें।